मैं सबसे पहले जनता कैरियर क्लासेस परिवार को 1 के सब्सक्राइबर होने की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह परिवार 6 महीने के अंदर ही 50,000 सब्सक्राइबर पूरा कर लेगा। ऐसे हवा में नहीं पूरा कर पाएगा। आप लोगों को ये टीम बेस्ट टीम मिली है। आप लोग एज पे मत जाइए कि इनकी एज कम है, ठीक है। एज माने नहीं रखता बेटे, माने रखता है कि कौन कितना अच्छा पढ़ा रहा है, कितना अच्छा मोटिवेशन आपको दे रहा है। सबके पहुंच में वो नॉलेज आपके अंदर आ रहा है, सबके पहुंच में वो कवर हो रहा है, ठीक है। तो एज माने टीचिंग में नहीं रखती है कि कोई 50 साल का टीचर बहुत अच्छा पढ़ा लेगा, कोई 18 साल का है तो वो अच्छा नहीं पढ़ा पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लगता है कि 2017 था 19 इंटर पास आउट, बहुत होनहार के साथ साथ संस्कार कूट कूट के भरा है, ठीक है। शिक्षा के साथ साथ अगर आप संस्कारी हो तभी आप सब योग्य समाज में रह सकते हो। शिक्षा के साथ साथ आपको संस्कार भी होना चाहिए। इसके लिए मैं आदरणीय पिताजी को भी इनके बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे बच्चे इनके घर पैदा हुए जिनके अंदर कूट कूट के संस्कार और शिक्षा भरी है। मैंने नहीं कहा कि 50,000 सब्सक्राइबर 6 महीने के अंदर हो जाएंगे। अगर आप इनके अंदर, आपको कुछ करना नहीं है, ये नहीं करना है कि आपको केवल ये जुट जाना है कि बस सब्सक्राइबर बढ़ाने अपनी पढ़ाई छोड़ देनी है। आप इनके ये जो कहते हैं वो आप करिए, आप पढ़ते रहिए। बस 6 महीने के अंदर आपको क्या करना है कि 10 लोगों को, 50 लोग यहाँ बैठे हैं, 10 लोगों को जोड़ना है। अगर आप 10 जोड़ोगे तो अगले वाले से भी कह देना कि 10 जोड़ना है। 10 जोड़ेंगे तो 1,000 है तो हो जाएंगे कितने, इस समय 1,000 है, 10 जोड़ेंगे 10,000 हो जाएंगे। और वो अगला भी अगर 10 जोड़ देगा तो 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मैंने 50,000 ही कहा, 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे 6 महीने के अंदर ही। तो ये टारगेट आपको लेके चलना है कि हमें सर को भी आगे बढ़ाना है, इनके चैनल को भी आगे बढ़ाना है और इनके अंडर में अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी है। मुझे नहीं लगता है कि सर के पढ़ाने में या कोई दिक्कत होगी, भले ही इन्होंने 3 साल का ही अनुभव इंटर पास आउट की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि इनके अंदर 20 साल का अनुभव है, केवल इनके नाले की ललक के ऊपर। तो बेटे शिक्षा बहुत जरूरी है। मैंने एक लाइन 7 महीने पहले मैं यहाँ आया था तब भी मैंने ये बोला था, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इन्होंने वह दूध पिया है तब ये दहाड़ रहे हैं, ये पूरी टीम इन्होंने वो दूध पिया है तो दहाड़ रहे हैं। अगर आप शिक्षित नहीं रहोगे, शिक्षा नहीं ग्रहण करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। देखिए पैसा कमाना उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि हमारा पैसा कमाना ही केवल एक उद्देश्य। भाई पैसा तो बहुत अनपढ़ लोग भी कमा रहे हैं। आप कितने भी लोगों को देख लीजिए कि अनपढ़ हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति को उनके सामने खड़ा कर दीजिए और एक उनको खड़ा कर दीजिए तो संस्कार में, उनकी बोली भाषा में अंतर आपको महसूस हो जाएगा। पूरा आपको डिफरेंस मालूम होगा। तो शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इन्होंने वह दूध पिया है, ये आप दहाड़ रहे हैं। मैं फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं जनता कैरियर परिवार को देता हूं। विवेक सर और सर ने, शिवम सर ने बहुत अच्छे से आपको बताया, तो बताने के लिए कुछ नहीं है, बहुत मोटिवेशन बातें आपको बताई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का भी भविष्य बहुत उज्जवल होगा और आप लोग अपने मुकाम तक बहुत जल्दी ही पहुंचेंगे। धन्यवाद। जब आप सफल जिस दिन हो जाते हो ना तो लोगों को लगता है रातों रात सफलता मिली है। रातों रात सफलता नहीं मिलती, पता नहीं कितनी रात हमें जगना पड़ता है और कितने दिन हमें तड़पना पड़ता है, ये बात हमें पता नहीं होती है। लेकिन लोगों को लगता है ये सफलता बहुत आसानी से मिल गई होगी। तो ये सफलता के पीछे कई लोग होते हैं, कई सीढ़ियाँ होती हैं, उन सीढ़ी से कई वो संबंध बनते हैं। उसी संबंध के साथ एक गुरु और शिष्य का भी संबंध होता है। तो विवेक सर को हम इनवाइट करते हैं, सर आए और कुछ प्रेरणादायक। हमारे बड़े भाई के रूप में यहाँ पर शुक्ला सर, कृष्ण कुमार शुक्ला सर,
उसके बाद हमारे सभी शिक्षक साथी जो आपके सामने और यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षार्थियों का दिखा दो ये उधर ही से स्वागत वंदना करता हूँ। कि आप लोग जान रहे हैं जनता कैडेट क्लासेस का 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। इसके उपलक्ष्य में छोटा सा प्रोग्राम रखा गया है। तो इसी तरह जो है वो लड़का आगे निकला, धीरे धीरे और सारे बच्चे देखते देखते उसको अनुसरण किए। इसी प्रकार से आपके सर जो आपको मैथ समय पढ़ा रहे हैं आलोक सर, वो भी काफी आज से जैसे आप लोग बैठे रहे ऐसे मैं भी पढ़ाता था, लेकिन इनकी एक लोकप्रियता थी कि एकदम शांत स्वभाव के थे। उस समय भी इनके चेहरे पर गंभीरता झलकती रहती और वही गंभीरता, क्योंकि आप लोग ये जान लीजिए जो भी बच्चा भविष्य में कुछ बनना होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रतिभा छिपी रहती है और शायद शिक्षक उसको जान भी जाता है, देखने पर पता चल जाता है कि लड़का बहुत आगे है। तो सेम वही कंडीशन है कि आज आपके सामने उसका रिजल्ट है, आपके सामने है, बहुत आगे जाए इसका आशीर्वाद मैं उनको प्रदान करता हूँ। आभार उनको बहुत सारी शुभकामना भी देता हूँ कि आप इसी तरह अपने मार्ग को प्रस्तुत करते रहे, कोचिंग पढ़ाएं और बहुत ही आगे जाए। इन्होंने कल हमको बताया कि सर एक छोटा सा प्रोग्राम रखे हैं, आयोजन है, आपको आना है। बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं आप तो समझदार हो गए हैं, लगभग इंटर में होंगे या हाई स्कूल में होंगे। इतना खुशी होती है कि मैं यहाँ पे जब बहुत जितना वो जानते हैं, क्योंकि हम लोग लगभग आप लोग जानते हैं हम लोग किसान के घर से बिलोंग करते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा तो नहीं है कि हम लोग बहुत डीएम एलडीएम के घर से बिलोंग करते हैं, सब लोग किसान के घर से बिलोंग करते हैं। तो हम लोग की सोच भी बहुत ही सीमित होती है। कोई भी गार्जियन होगा तो ये नहीं सोचता कि हमारा बच्चा डीएम एलडीएम बनेगा, वहाँ ये जरूर सोचता है कि एक रिस्पेक्टेड पर्सन बनेगा, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं एक अच्छे ओहदे पर जाएगा। लेकिन शायद उतनी अच्छी सोच हम उतनी बड़ी सोच नहीं होती। उसका रीजन क्या होता है कि हम लोग यहाँ गांव क्षेत्र में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। वही सिटी का लड़का होता है, उसकी सोच बहुत अच्छी हो, मतलब अच्छी क्या कह सकते हैं, बहुत ज्यादा होती है। लेकिन ऐसा केवल हम लोगों की भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि नदियां धीरे आप जानते हैं, कई नदियां आकर जब सागर में मिलती हैं तो उनका धीरे धीरे अस्तित्व खत्म हो जाता है, वो आपस में मिलकर एक हो जाती है। हम देखते हैं बहुत सारे होनहार बच्चे इसी बैठे होंगे, यहाँ से निकल कर जब जाएंगे अभी तो आप इंटर पास करेंगे, अभी कोई लड़का ऐसा भी इसी क्लास में बैठा होगा, शायद बहुत ब्रिलियंट होगा, बहुत ब्रिलियंट होगा। लेकिन यहाँ से निकलने के बाद जब आप कहीं फैजाबाद में, कानपुर में या लखनऊ में जाएंगे तब आपको उससे भी ब्रिलियंट मिलेंगे, तब आपको असली पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं। हमारा कहने का मतलब यही है आप लोगों को भैया एक चीज है, घमंड नहीं करना है, अपने टारगेट को साधते हुए केवल धीरे धीरे आगे जाना है। और सोच यही रखो कि हमको करना क्या है। माता पिता तो चाहते हैं डीएम एलडीएम बन जाए, लेकिन उनके चाहने से क्या होता है, उनके चाहने से कुछ नहीं होता है। आपकी पढ़ाई कितनी अच्छी है उसको या तो आप खुद जान रहे होंगे या तो आपके अध्यापक जानते हैं। ये मैंने देखा है, 2 लोग के अलावा कोई तीसरा नहीं जानता है। कहने को कोई कुछ कहे, आप कुछ कहे कि मैं तो इंटर में इतना पा जाऊंगा नंबर, लेकिन आपको जो भी मार्ग चुनना होगा, जो भी कोर्स करना होगा, आप साइंस लगभग लिए होंगे, आगे चल के आपको बीएससी करना है कि आगे चल के आपको एसएससी तैयारी करना है। हकीकत यही है कि जैसे बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम यहाँ से जाएंगे एसएससी तैयारी करेंगे, मैथ अच्छी आपकी नहीं है तो मैं कहता हूँ एसएससी तैयारी करने क्या फायदा है। आप अपने माता पिता का पैसा क्यों खराब करेंगे। जरूरी नहीं है कि कोई आर्ट साइड का लड़का खराब होता है, सब बच्चे अच्छे हैं। आप अच्छी चीज चुनिए और उसमें आगे जाइए। अभी आप देख रहे हैं वैकेंसी आई है, इसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, मैंने देख रहा हूँ पीछे काफी लंबाई भी अच्छी है। देखो मुँह नीचे कर लिए, ऐसा नहीं है, तुम्हें इंडिकेट कर रहा हूँ, लंबाई अच्छी है, लीड डॉल अच्छी है। अगर सपोर्ट अच्छा मिले, मन में अगर हो कि हम देश के प्रति कुछ करेंगे तो भी आप जानते हैं बहुत अच्छा, तो आप जान रहे होंगे, ठीक ना। या तो उसकी आदत होती है या तो उसकी मतलब उसमें होता है कि मैं इसको करूँगा, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई बच्चा इसके लिए बना भी होता है। इसी में बहुत बच्चे अगर टीचिंग के लिए उनको कहा जाए कि आओ और तुमको पढ़ाना है तो ज्ञान शायद सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन आप मैनेज नहीं कर पाएंगे उसको। जब तक सारे बच्चे आपसे संतुष्ट नहीं होंगे तो आप एक अच्छे टीचर में आगे गिनती नहीं होते। मैं एक सभी प्रकार के गुण आलोक में देखता हूँ। अच्छे शिक्षक आज से नहीं, बहुत पहले से, मैं खुले मंच पर कह रहा हूँ, मैं किसी पर्सनल व्यक्ति से नहीं कह रहा हूँ। इसके अंदर एक क्वालिटी पहले भी थी और वही
क्वालिटी अभी भी। और कहीं ना कहीं अगर कोई भटक भी जाए कि मैं यहाँ से चला और मैं दूसरे को देख कर लोग अनुसरण भी करते हैं, करना भी चाहिए कि एक लड़का निकल गया, चलो मैं भी चलता हूँ, मेरी भी मैथ बहुत अच्छी है, मेरी भी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मैं उधर जाऊँ और कुछ ऐसा करूँ। लेकिन जिसके लिए आप बने हैं आपको पहुँचना वहीं पर पड़ेगा, आखिरकार वहीं पर आ जाएंगे। और मैं ये मानता हूँ कि आलोक के अंदर ऐसी क्वालिटी है, ऐसी अच्छाइयाँ हैं, ऐसा मैनेज करने की क्षमता है कि एक अच्छे शिक्षक में भी गिनती में करूँ वो गलत नहीं है कि आप किसी को कैसे फेस करते हैं, किसी को कैसे बात करते हैं, आप कितना सालट रहते हैं, कितना आप सीरियस रहते हैं, अमीर रहते हैं, ये सारे गुण आपके अंदर है। और मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा और फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि आप लोग इसी तरीके से अच्छे से मेहनत करते रहें। और बहुत खुशी का दिन है और जैसे कि मुझको इन्वाइट किया गया, मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी रहूँगा। और जनता कैरियर क्लासेस के लिए बहुत ही मैं जो है तमन्ना रखता हूँ कि आप बहुत ही आगे जाएं और ऐसी आशा भी करता हूँ कि जब जब प्रोग्राम हो आप हमको याद करते रहें। और सभी शिक्षक को देखकर बड़ी खुशी होती है। समय होता है अपना अपना, एक समय था ये सब थे, मैथ पढ़ाते थे, मैं इंग्लिश पढ़ाता था, ये भी सब पढ़ाते थे, सभी लोग पढ़ाते थे, बच्चे पढ़ने आते थे। लेकिन अब धीरे धीरे जो है समय का परिवर्तन हुआ और हमारे शिष्य इतने अच्छे स्थान पहुँचे। कल इन्होंने मुझको बताया कि सर 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, 1000 प्लस हो गए हैं। बड़ी खुशी हुई जो है सुनकर कि कोई अपना शिष्य इतना आगे जा रहा है। हम लोगों के समय में तो फिलहाल ये सब नहीं था, लेकिन तब भी हम लोग जितना भी अपना 100% चाह रहे थे अपने बच्चों को दे रहे थे। और ये आशा भी कर रहे थे भैया कि जो है मैं तो जब पढ़ाता था तो मैं आपको बता दूं इंग्लिश में पढ़ाता था, तो जो भी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते थे यही तमन्ना, 2-3 स्कूल के बच्चे लगभग पढ़ते हैं, जैसे सेवड़ा हो गया, करौली हो गया, पूरा फोकस रहता था चाहे जो हो जाए हमारे कोचिंग का लड़का ही इंग्लिश विषय में नंबर 1 आएगा, 95 लाएगा और लाता भी था। मैं आपको बता दूं इनका भी नंबर ऐसे ही होगा, मुझको इस समय याद नहीं है, लेकिन तब भी एक्सीलेंट मेरी कोचिंग का लड़का उस समय जाता था। तो ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं थी, ये उपलब्धि तो आप लोगों के लिए है। आप लोग मेहनत करते थे और कोचिंग का नाम करते थे। इसी प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग खूब मेहनत करिए, जैसे मैंने अभी बताया ना, खूब मेहनत करिए और जनता कैरियर क्लासेस का नाम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन बहुत ही परम पूज्य हैं जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया है। और हमारे गुरुजन श्री विवेक तिवारी सर, जिन्होंने हमें बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। और यहाँ पर उपस्थित सभी मंचा सिंह और मेरे प्यारे साथियों, ये जो आज जो आप सबने JCC परिवार में शामिल हुए हैं, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से आभार और धन्यवाद। ऐसे आप सब JCC परिवार में जुड़े रहें और अपनी पढ़ाई को बेहतर करें। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है कि जो एक शिक्षा है, तो शिक्षा बेहतर बनाने के लिए आप एक जो है अच्छे टीचर को जब ढूंढेंगे तभी आप एक अच्छे शिक्षा को ग्रहण कर पाएंगे। तो अभी सर बताइए कि शिक्षा उस सैनिक का दूध है जो जितना ज़्यादा पिएगा वो उतना ज़्यादा दौड़ेगा। चीज़ें जानते हो। और एक बात ध्यान रखना कि लाइफ में समस्याएं तो आती रहती हैं। जब हमने 13 सितंबर दोस्तों मेंशन करना 13 सितंबर 2021 को हमने जब इसकी नींव डाली, हमने क्या, हमारे परम बड़े भाई श्री अतुल यादव, इन्होंने ऐसा मोटिवेशन दिया और इन्होंने कहा कि चलो ऐसा हम व्यवस्था करते हैं कि जिससे ऑनलाइन के माध्यम से हम दूर दूर के भाइयों और बहनों को हम पढ़ाई दे सकें और वो अच्छा जीवन अपना बिता सकें। तो ऐसे मैं अतुल को भी, हमारे बड़े भाई हैं, इनको मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इस चैनल का जो है न्यू डाला। और आप जैसा देख रहे हैं कि अतुल यादव फाउंडर लिखा है, तो इन्होंने इस प्रकार किया और जिससे कि हम उस पर बराबर मेहनत कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जो सर आशीर्वाद दिए हैं ये अभी 6 महीने में बिल्कुल साकार होगा, है ना। अगर आप सबका सपोर्ट रहा तो बिल्कुल JCC परिवार जल्द ही बहुत बड़ा होगा। लेकिन देखिए ऐसा है, जो शिक्षक और जो आपका एक विद्यार्थी का जो एक संबंध होता है बहुत अलग होता है। विदाउट जो है स्टूडेंट के कोई शिक्षक नहीं होता है। शिक्षक वो होता है जो प्रॉपर हर एक स्टूडेंट को, विद्यार्थी को प्रॉपर सारी चीजें समझाए और विधिवत तरीके से, जब तक एक कमजोर बच्चे को सारी चीजें समझ नहीं आए तब तो वो प्रॉपर मेहनत करता रहे। ये होता है शिक्षक का एक गुण। जो अच्छे शिक्षक होते हैं वो ऐसे करते हैं। तो हमारा कहना यही है
कि जब तक हमारी सांसें रहेंगी तब तक जनता करियर क्लासेस के लिए मैं आलोक आप सबके लिए इसी तरह नक्शा रहूंगा। और ऐसे आप सब जनता करियर क्लासेस परिवार को जो है आशीर्वाद देता रहिए। और सपोर्ट तो जहां तक अभी 6 महीने का हुआ है, 6 या 7 महीने हुए हैं, नहीं 9 महीने हो चुके हैं। अगर ऐसे रहा तो 3 महीने में जब ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी मनाएंगे तो आप सबको साथ जो है बुलाया जाएगा। और सर आप सब इतना कीमती समय निकालिएगा ऐसे और बराबर आशीर्वाद देते रहिएगा। ऐसे आप सबका आशीर्वाद रहा तो जनता करियर क्लासेस हमेशा ऐसे दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा। एक चीज ध्यान रखिए कि जो आपका टैलेंट है, जैसे इस संसार में सभी के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं, वैसे आप सबके टैलेंट अलग अलग होते हैं। हम भी जब इंटर पास किए थे तो कानपुर निकले थे, पढ़ाई कर रहे थे, नहीं हुआ कारणवश, किसी कारणवश रुका तो, लेकिन आप कहीं भी रहिए, मेहनत कीजिए। हमने बीटेक और IIT सर से 2 साल लगातार पढ़ाई की है और इतना मेहनत किया है कि उसी का रिजल्ट आज आपके सामने है। तो जरूरी नहीं है आप जो चीज चाह रहे हैं वो पाएं, हो सकता है भगवान ने आपको किसी दूसरे के लिए बनाया। तो हमारे अंदर एक प्रेरणा पहले से थी। आप सबके जो आशीर्वाद से अपना एक छोटा सा स्कूल है जिसके बारे में आप जानते होंगे, फूलकली बाल विद्या मंदिर, जो कि 2010 में उसकी नींव डाली गई है, जिसके प्रिंसिपल जो है पिताजी हैं और आप सबका आशीर्वाद है कि वो अभी भी चल रहा है प्रॉपर तरीके से। तो उसमें जब मैं पढ़ता था तो हमारे बाबा जी हैं वो भी पढ़ाते थे, तो कहीं ना कहीं मैं उनका सपोर्ट करता रहता था। क्यों? क्योंकि बाबा जी अगर देखो तो बहुत पुराने जमाने के, तो उनको कितना नॉलेज होगा। पुराने मतलब अगर 70 साल के हैं तो पुराना ही नॉलेज है। तो मेहनत करता था मैं और मैं उनको सपोर्ट करता था। तो मुझे कहते थे चल तुम बता, तुम लगा, कैसे लगाओगे, क्या करोगे। तो मैं, मेरी जो प्रेरणा थी पहले से शिक्षा में बहुत अच्छी थी। मैं टीचिंग लाइन में जाना चाहता था, लेकिन घर में या किसी दूसरे के मोटिवेशन से मैंने एयरफोर्स की तैयारी की, नहीं निकला। और पिछली वैकेंसी में जो कि मैंने दिया था हो सकता है हो जाए, जो कि इस समय कह रहे हैं सरकार कह रही है उसको रद्द किया जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लाइफ में मेहनत करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं बेहतर लाइफ बनेगा। तो आप ऐसे जुड़े रहिए। एक चीज जो भी मैंने कहा है कि जब फिंगरप्रिंट, किसी का इस संसार में फिंगरप्रिंट मैच नहीं करेगा, कि करेगा कभी भी नहीं कर सकता। तो जिस तरह फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं वैसे सभी के टैलेंट अलग अलग हैं। अपने टैलेंट को पहचानो और उसके साथ आगे बढ़ो। तो एक चीज ध्यान रखना, कहा जाता है कि न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर ढंग से समझें तो इसका मतलब ये है कि प्रॉपर आग लगने में सीने का मतलब है कि आप मेहनत करें। एक दिन में आप कुछ नहीं कर सकते, प्रॉपर मेहनत करते रहिए। इस जनता करियर क्लासेस परिवार का जो दोस्तों मेहनत है वो लगभग 9 महीने का हो चुका है। मैं मेहनत करता था, प्रॉपर अपनी पढ़ाई भी करता था और साथ में हमारे अंदर एक इच्छा थी कि जो है एक समाज को कहीं ना कहीं अपने द्वारा, परिवार हमारा शिक्षा से जुड़ा रहा, तो इसके द्वारा हम जो डिलीवर करें कंटेंट और एक चलाएं जिससे हम दोस्तों पैसा तो सब कमा लेते हैं। हमारी तो एज भी 20 साल है, बहुत कम एज है। हम तो सदैव सर से सोचेंगे कि हमें सीख देते रहें, जहां हमारी गलतियां हों वो सर जो है बताएं, मेंशन करें। एक वीडियो में मेरी गलती हुई थी, मेंशन तो नहीं करेंगे, लेकिन हमारे परमात्मा गुरु जी ने जो कि हमें मैथ पढ़ाया था, इन्होंने बिल्कुल लिख के भेजा था व्हाट्सएप पे कि आलोक आपने ये गलती की है। बराबर वीडियो को मैंने कट किया, एडिट किया और वीडियो को जोड़ के फिर से अपलोड किया। मैंने सर को धन्यवाद दिया कि सर आप ऐसे गुरु हैं जो प्रॉपर तरीके से बताते रहते हैं। और आपके तरौली के प्रिंसिपल साहब वो भी मेंशन करके भेजे थे कि आपने गलती की है। तो दोस्तों अगर आप प्रॉपर तरीके से जुड़े रहेंगे, अगर हम इन दोनों सर से नहीं जुड़े होते तो हमारी गलती कौन बताता। कभी भी अपने सीनियर से जुड़ो, जूनियर से जुड़े रहो लेकिन सीनियर से जुड़ो। अगर सीनियर से जुड़े रहोगे तो आपकी गलतियां कौन बताएगा, सीनियर ही बताएंगे। तो प्रॉपर अगर जुड़े रहोगे तो सर ने बताया जैसा कि उस वीडियो को सही किया गया। तो सब शिक्षा से जुड़े रहिए और अपने शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए आप सब जनता करियर क्लासेस से जुड़ें। और जैसा कि आप सब जानते होंगे, इसमें से जहाँ तक सारे बच्चे क्या अभी हम भी आप सबके एज के हैं, तो भाई बहन मानो कुछ भी मान लो, लेकिन प्रॉपर जुड़े रहिए। और जनता करियर क्लासेस में इस टाइम देख रहे होंगे लाइव 8 बजे आते हैं, देखते होंगे सारे लगभग रात 8 बजे बराबर जुड़ते भी हैं, सपोर्ट भी करते हैं। तो कहा जाए जो टीचर है वो बिना जो है क्या कहते हैं स्टूडेंट के बेकार, कुछ भी कहा जाए। दोस्तों नाम तो कमाने के लिए थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा, आम जिंदगी तो जीने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। तो इसलिए हम कहना चाहेंगे कि ऐसे आप जो है आशीर्वाद लें और बराबर जुड़े रहें। और आप सब इंटर करने के बाद अपने टैलेंट को पहचानें कि हम किस सेक्टर में जाएं जिससे हम अच्छा कर पाएं। जरूरी नहीं आप पढ़ाई में जाएं, लेकिन आप ऐसे शिक्षा जरूर ग्रहण करें जिससे आप जिस सेक्टर में जाएं वहां दहाड़े, कुछ भी करो लेकिन मन लगा कर। अगर करोगे तो कुछ ना कुछ होगा। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जो शिक्षा है भी सर बताई थी कि शेरनी का दूध है ये, अगर जितना ज्यादा पियोगे उतना ज्यादा दहाड़ोगे।
तो वैसे अगर दोस्तों आप पानी से नहाते हैं तो लिबास बदलेंगे। लिबास में होता है कपड़ा, है ना, जैसे कि हमारा कपड़ा भीग जाता है तो हम चेंज कर देते हैं, लेकिन अगर आप पसीने से नहाएंगे तो इतिहास बदलेंगे। तो ऐसे आप सब बराबर मेहनत करते रहिए और जनता के लिए क्लासेस को सपोर्ट करते रहिए। सपोर्ट करने का मतलब ये है कि आप सब अपनी पढ़ाई को बेहतर करने के लिए, जैसा कि लिखा भी है नीचे देख रहे होंगे कि सर्च करें जनता के लिए क्लासेस। ये हमारा जो डिमांड है, ये हमारी तरफ से लालच नहीं दोस्तों। ये जो एक तरह का आयोजन किया गया है, ये आयोजन कोई लालच नहीं थी। हमें गुरुजनों का आशीर्वाद चाहिए था और आप सबका प्यार चाहिए था, जिसको एकत्रित करके ही जो है कहीं ना कहीं आयोजन करके ही जो है आपस में बांटा जा सकता था। तो इसलिए आज के लिए रखा गया था और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ परम आदरणीय कुमार सर को, जिन्होंने, जिनका एक विद्यालय है, उन्होंने ऐसा मौका दिया कि आप हमारे विद्यालय में ऐसा फंक्शन करें। तो कहीं ना कहीं इनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आप सब इतना कीमती समय निकाल के आए हैं, इसके लिए आप सबको स्वागत है, धन्यवाद। लेकिन एक बात कहूँगा कि आप सब लाइफ में रुकना मत, कभी भी रुकना मत और कभी घमंड मत करना। जो है कहीं भी पहुंच जाइए, है ना दोस्तों, कितनी भी ऊंचाइयों पे जाइए, लेकिन घमंड मत करना। जो आपके माता पिता हैं उनको सम्मान दीजिए, उनका सम्मान करिए और उनके सामने कभी भी बड़ा बनने की कोशिश मत कीजिए। क्यों? कितना भी बड़े आप हो जाएंगे लेकिन उनके सामने क्या रहेंगे? बच्चे ही रहेंगे, चाहे हम हों या आप। तो ऐसे मेहनत करते रहें और जनता के लिए क्लासेस जो है अपना सहयोग देते रहें। तो आशा है कि आप सब ऐसे परिवार को बढ़ाएंगे और सर ने आशीर्वाद दिया है, सर का आशीर्वाद लगे और हम अभी जब इसकी फर्स्ट एनिवर्सरी होगी तब हम फिर मनाएंगे और धूमधाम से मनाएंगे। ऐसे आप सबका प्यार बना रहे। वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। तो बेहतर शिक्षा आपका पाना, जो अगर आप कोई परिपूर्ण नहीं होता, हो सकता है हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए ना आए, कोई दिक्कत नहीं, तो लेकिन उसको हम किसी न किसी तरह, ऐसा हुआ नहीं आज तक, क्योंकि आप सबकी दुआ से मेहनत करते रहते हैं, पढ़ाते ही नहीं, अध्ययन भी करते हैं। क्यों? क्योंकि जो है आप सबकी दुआ से हमें आगे भी जाना है और आप सब भी ऐसे साथ रहिए और आगे चलिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ये सफलता में ना पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी है, लेकिन अगर आपके पिता आपके साथ आ जाए ना, सच में बताएं, दिल खुशी से घूम जाता है। पिता कुछ ना करे, आगे हाथ फेर दे सकते ना, तो लगता है पूरा जहां मिल गया, पूरी जहां की शुभकामनाएं मिल गई। इस आयोजित सभा की अध्यक्षता कर रहे शिवम सर को मैं तहे दिल से बधाई करता हूं। जनता कैरियर क्लासेस के आपके आलोक सर, अतुल सर सब हो रहे हैं, ढेर किस्ती है। मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा, आपके बीच में बैठे आज के मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय परम पूज्य गुरु कपिल दुबे जी तहे दिल से वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथ ही आज की सभा में बैठे बहुत सारे गुरुजन को तहे दिल से वंदन अभिनंदन करता हूँ। ये आप लोगों की कृपा है, आप लोगों का सहयोग है, जो आपके बीच में आलोक सर, अतुल सर नाम से कहे जा रहे हैं। मैं तो कपिल सर को मानता हूँ और सर को मानता हूँ, जिन्होंने ऐसे पौधे का अंकुरण किया जो कि आज यूट्यूब चैनल के माध्यम से समाज के भिन्न भिन्न लोगों को एक विशाल वृक्ष के रूप में छाया देने का कार्य करने जा रहा है। इसमें गुरु की कृपा है, मेरा कोई योगदान नहीं है, मैं अपना कोई योगदान नहीं मानता। मैंने अपने कर्म का निर्वहन किया है, कर्तव्य का निर्वहन किया है, लेकिन इतना इसलिए अपने कर्म और कर्तव्य का निर्वहन किया। ज्यादा कुछ ना कहकर ये जरूर कहना चाहूंगा, अपने मुख्य अतिथि के रूप में आए सर जी का और आपके अतुल सर, आलोक सर का इतना साथ दीजिए आप लोग कि आप भी आगे बढ़ जाइए और आपके सर भी आगे बढ़ जाए और अयोध्या की ये धरती कालिका अंबिका विद्यालय सौरामोर, जहां पर आज प्रथम सभा का आयोजन किया गया है,
ये कर्मभूमि भी किसी दिन एक इतिहास के रूप में लिख जाए कि हम लोग इस कर्मभूमि पर इस सभा का, इस जनता कैरियर क्लासेस का प्रथम आयोजन किया था। इन्हीं शब्दों के साथ आपके सर, छोटे सर तो हमारे भी हैं, कपिल जी हमारे भी सर हैं, मैं उनका भी वंदन अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों को आशीर्वाद देता हूँ, आप लोग इनका साथ दीजिए, ये आपका साथ दें और मोदी जी के रास्ते पर हम लोग चले जाएं। सबका साथ सबका विकास, हम लोग एक नई दिशा या मोड़ पैदा करें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः गुरु जी को, सारे गुरुओं को वंदन अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। उपलक्ष्य में हम लोग आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं, इसको शायद आप लोग भली बात जानते होंगे। जनता कैरियर क्लासेस से उनके सब्सक्राइबर पूरे होने की खुशी में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर आए हुए सभी शिक्षकगण और अभिभावकगण और आप लोग मित्र लोग, आप लोग स्टूडेंट, मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। और यहाँ पर एक शिक्षा को लेकर काफी जोर शोर से सभी लोग जुड़े रहते हैं और किसी न किसी माध्यम से कोरोना आया तो हम लोग सोचते थे कि अब हम लोगों को विद्यालय बंद हो गया तो हम लोग शिक्षा किस प्रकार मिल सके। इसलिए टेक्नोलॉजी जो होती है ये हमारे जीवन में अब एक मेरा अभिन्न अंग हो गया। जिसके चलते जनता कैरियर क्लासेस ने एक यूट्यूब चैनल बनाया जिसके माध्यम से हम लोगों के बीच शिक्षा का प्रचार और प्रसार हो सके, जिससे हम लोग शिक्षा अच्छी तरह ग्रहण कर सके। इसलिए इस खुशी में उन सब्सक्राइबर पूरा हुए, इसलिए हम लोग एकत्रित हुए। और मैं केवल यही कह, शिक्षा का मूल उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं होना चाहिए कि हम नौकरी के लिए केवल शिक्षा ग्रहण करें। शिक्षा हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकती है और हम लोग को नई ऊंचाई दे सकती है और समाज में हमको स्थान दे सकती है और देती भी है। तो नहीं तो शिक्षा ही है जो हमको जानवर और मनुष्य में जो अंतर है, केवल इस शिक्षा का अंतर है, जो नहीं तो हमको एक जानवर की बात समझा जाए। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ें और आगे बढ़ें और मैं जितना जीतूंगा मैं उससे वादा करो और जितना सोचते हो तुम उससे ज्यादा करो। किस्मत रूठे पर हिम्मत न छूटे, मजबूत इतना इरादा करो। कोई से निवेदन करते आए और हम लोगों को मार्गदर्शन की जरूरत है। बैठे हैं, आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। ना तो मैं प्रधानाचार्य हूँ और मेरे भाई भी बैठे हैं। अभी तो हम 18 साल 20 साल बाहर रह करके आए। अभी आपसे ज्यादा तो मेरे भी सीखने की जरूरत है। मेरे भाई बता रहे थे कि 8 साल 9 साल हमने यहाँ कोचिंग पढ़ाया। मैं भी आता था, देखता था, काफी मेहनत कर रहे थे। अभी आपके सर बता रहे हैं किसी से कुछ पूछो तो बीच में छुपने लगता है। तो जो आज यहाँ छुप रहा हो, कहीं भी जाओगे हमेशा आपको छुपना पड़ेगा। आप देख रहे हो गुरु जी जा रहे हैं, आप जरूर छिप रहे हो तो उनके पास जाऊंगा तो नमस्ते करना पड़ेगा। बहुत बड़ी शर्मिंदगी महसूस होगी आपको, क्योंकि आपका ठाट बाट थोड़ा वीआईपी होगा। उस समय आपको ये नहीं होगा आगे जाके हमें कुछ करना है। तो आपके गुरु लोगों ने सारे ने बता ही दिया है, हमसे ज्यादा आप लोग भी ज्ञानी है। क्योंकि अभी सर ने बताया कि पहले की शिक्षा और थी, आज की शिक्षा और है, आने वाले समय की शिक्षा और होगी। आपके अंदर कामयाबी नहीं होगी, आप माता पिता को गुमराह करते हो, फिर बाद में क्या है, ठोकरे खाते हो। घर वाले बताएंगे, गुरु लोग बताएंगे, माता पिता बोलेंगे, लेकिन आप बोलोगे ठीक है पैसा मिल रहा है, सही कह रहे हैं, पैसा मिल रहा है, आराम से टाइम पास कर रहे हो, किसी ना माँ बाप का नुकसान कर रहे हो, सिर्फ अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। ठीक है, तो आप लोग मेहनत करिए, गुरु लोगों से सीखिए, जितना सीख सकिए, माता पिता से सीखिए। अभी आज की जो नई जनरेशन आ रही है वो माता पिता को 100% गुमराह करना शुरू कर दी है। उनको नहीं गुमराह कर रही है, वो तो अपने समय के साथ साथ चले जाएंगे। यहाँ बहुत से बच्चे हमने देखा, हम तो आते हैं बहुत दिन से स्कूल में भी आते हैं, देखते रहते हैं।
उनको चलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने इतना सपोर्ट करके मुझे अपने गुरुजनों और शिक्षकों के बीच बोलने का अवसर प्राप्त किया है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जनता ग्रेड क्लासेस का सपोर्ट कीजिए। अगर ना टीचर्स का पढ़ाना या किसी भी अध्यापक का पढ़ाना एक बारिश की बूंद के तरह होता है। जिस तरह बारिश की बूंद हर जगह समान रूप से पड़ती है, लेकिन जिस बीज में बीजत्व होता है वही प्रफुल्लित होकर पेड़ और पौधा होता है। जो बच्चे इस तरह एफर्ट लगाते हैं अपना, वही आगे जाते हैं। जैसे कि गुरु द्रोणाचार्य जी ने शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, मुझे जितना ज्ञान पता था मैंने आपको उतना ज्ञान दे दिया, लेकिन शिक्षा यहीं तक खत्म नहीं होती है। आप लोगों को पता होगा अर्जुन ने महाभारत में जो खास ब्रह्मास्त्र दिव्यास्त्र प्रयोग किए थे, उसको गुरु द्रोणाचार्य के शिक्षा दीक्षा के पश्चात अपने मेहनत और बलबूते से हासिल किया था। तो हमारा पढ़ाना या किसी भी टीचर का पढ़ाना साकार तब होगा जब आप अपने अंदर जलती हुई ऊर्जा को पहचानेंगे। तो मैं ज़्यादा कुछ न बोल करके अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ।